माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं आयुष जैन और स्वागत है आपका एजुकेट अकॉम्प्लिश्ड लर्निंग के ऊपर। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि हम हमारी अंग्रेजी में कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, हम हमारी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। कैसे ही है, मतलब सही है ना टॉपिक। तो चलो, अब हमने क्या देखा है, हमने ये देखा है कि हम इंग्लिश को लिख पाते हैं, हम इंग्लिश को पढ़ पाते हैं, हम इंग्लिश को सुन भी पाते हैं, हमें समझ में आ जाती बातें। बट एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हम इंग्लिश को बोल नहीं पाते। देखो यार, इसके दो रीजंस हो सकते हैं। क्या रीजंस हो सकते हैं इसके? ये पहला रीजन ये हो सकता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। ओके, हाँ सही बात बोल रहा हूँ, आपके अंदर बोलने का कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो आपको वो कॉन्फिडेंस को डेवलप करना होगा। बिल्कुल। सेकंड रीजन ये हो सकता है कि आपने कभी इंग्लिश में किसी से बात नहीं करी है। तो क्योंकि आपने किसी से बात नहीं करी, आपने सुना है, आपने पढ़ा है, आपने लिखा है, बट आपने किसी से बात नहीं करी इंग्लिश में। ओके, सो कभी कभार वो शाइनेस के कारण आप कुछ बोल नहीं पाते हो। ओके, सो यार, इसको हम इंप्रूव कैसे कर सकते हैं, मतलब कि सिंपल वेज में हम हमारी स्पोकन इंग्लिश को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या टेक्निक्स है इसके बारे में। देखो यार, मैं आपसे बोलूंगा नहीं कि आपको इंग्लिश फिल्म्स देखो, मैं आपसे बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा कि आप मिरर के सामने बोलने की कोशिश करो, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप अपने एक फ्रेंड को मोटिवेट करो कि वो आपसे इंग्लिश में बात करे, मैं आपसे ये नहीं बोलूंगा कि आप इंग्लिश की फिल्म्स देखो। मैं आपसे जो बोलने वाला हूँ ना, वो आप एकदम ढंग से सुनना। एंड अगर आप इस चीज़ को फॉर ओनली 30 डेज के लिए आप ये चीज़ को करते हो, तो ये मेरी गारंटी कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, गारंटी लिख के दे रहा हूँ। अगर नहीं हो तो मुझे बताना बाद में, 30 दिन हो गए हमारी इंग्लिश इंप्रूव नहीं हो पाई, उसी दिन मैं इस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, अपना चैनल को भी बंद कर दूंगा। ओके, सो चलो सुनते हैं क्या है ये मेरी जुबानी। देखो यार, इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए सबसे मेन चीज़ क्या है? आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, वो जज्बा होना चाहिए। कुछ चीज़ सीखने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि रोज की रोज यही चीज़ रिपीट करे जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब कि आप एक चीज़ को रिपीटेडली अगर करते जा रहे हो तो वो चीज़ में आपका इंप्रूवमेंट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो क्या करना है हमें? चलो बता देता हूँ क्या करना है। देखो यार, मोबाइल फ़ोन तो आपके पास हो गई, वीडियो कहाँ में देख रहे हो, है ना, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, जो भी हो। सो ये मोबाइल फ़ोन में आपको क्या करना है, आपको एक ऐप डाउनलोड करना है, वॉइस रिकॉर्डर। ओके, वॉइस रिकॉर्डर। बेसिकली दिक्कत क्या थी हमारे साथ कि हम सोचते किस में, हम हमारी मदर टंग में सोचते हैं, या फिर जो डेली लैंग्वेज में, जो डेली लाइफ में हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, उस लैंग्वेज में हमारा माइंड थिंकिंग स्किल्स, हमारे माइंड की थिंकिंग स्किल्स डेवलप होती है। हमें क्या करना है, ये जो थिंकिंग स्किल्स हमारी उस लैंग्वेज में हो रही है, उस लैंग्वेज को हमें कन्वर्ट करना है इन इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब कि आपको दोनों लैंग्वेज में सोचना आना चाहिए। ठीक है, एक चीज सोचो, आपने कभी ऐसा देखा है कि आप दिन भर बोलते हो हिंदी में एंड देन अचानक से आप इंग्लिश में सोचने लगे? कभी हुआ है आपके साथ कि आप इंग्लिश में चीज़ों के बारे में सोच रहे हो? नहीं होता है, बिकॉज हमारी आदत हो चुकी है, हमारी हिंदी के साथ आदत हो चुकी है, या फिर जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसके साथ आपकी आदत हो चुकी है, इसलिए आपके माइंड में इंग्लिश के रिगार्डिंग कोई थॉट्स नहीं आते। यार, इन्हीं थॉट्स को डेवलप करना है हमें। ओके, हमें बस ये डेवलपमेंट करना है हमारे माइंड के साथ कि जो चीज़ हम हिंदी में सोच रहे हैं, बट हमें जो चीज़ इंग्लिश में सोचनी है, उनको हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। मतलब कि आपको सिंपली ये करना है कि आपसे अगर कोई सामने से इंग्लिश में बात कर रहा है, तो आपको वो जो माइंड में थॉट आ रही है ना हिंदी में, उसको आपको कन्वर्ट करना है इन इंग्लिश। अगर वो चीज़ आपने कर ली, बस हो गई आपकी इंग्लिश इंप्रूव। बिल्कुल आप बोल पाओगे, अच्छे से बोल पाओगे, मेरी सुनो, आप अच्छे से बोल पाओगे इंग्लिश में। तो गाइस, इसको हम कैसे कर सकते हैं? देखो यार, 30 दिन का समय दो। आपको क्या करना है, आपको मोबाइल फोन में एक वॉइस रिकॉर्डर का ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टार्टिंग फ्रॉम द डे 1, इस दिन को आप अपना पहला दिन मान लो। 30 दिन करना है, मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगेंगे रोज के, उससे ज़्यादा समय लगेगा भी नहीं। मैं आपसे बोल नहीं रहा हूँ कि आप 1-2 घंटे दो, मुझे कुछ नहीं देना है। फर्स्ट डे आपको 2 मिनट देने, सेकंड डे 3 मिनट देने, इस तरह से आपका कंटिन्यूसली चलते आएगा। एंड 30 डे पे आपको 40 to 50 मिनट्स देने, बस इससे ज़्यादा नहीं देना है। ओके, सो करना क्या है हमें वॉइस रिकॉर्डर को ओपन करना है। कोई भी एक टॉपिक रोज का डिसाइड कर लेना। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक रोज का डिसाइड कर लो, कुछ भी, जैसे फ्रेंड्स हो गया, फेस्टिवल्स हो गए, जैसे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान हो गया, या जो भी मतलब आपको आपके माइंड में आए थॉट, उसके बारे में आप डिसाइड कर लो। लाइक ग्रीनरी हो गई, लाइक स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, कुछ भी, कोई भी एक टॉपिक ले लो। इंटरनेट पे बहुत सारे मिल जाएंगे, अगर कमी पड़ रही हो तो, नहीं तो बोल देना, मैं एक टॉपिक आपको दे दूंगा। ओके, जो हमें क्या करना है उस टॉपिक पे, फर्स्ट डे कम से कम आपको 3 मिनट कंटिन्यूअसली इन इंग्लिश बोलने की कोशिश करना है। ठीक है, और उस वॉइस को आपको रिकॉर्ड जरूर करना है। ठीक है, वॉइस रिकॉर्डर से क्या होगा, बेसिकली ये होगा कि आप बिफोर एंड आफ्टर को जज कर पाएंगे। पहले आप क्या करते थे, पहले आप कैसे बोलते थे, एंड बाद में आप किस टाइप से बोल पा रहे हो, इस चीज को आप जज कर पाओगे। एंड अगर हमने इस चीज को जज कर लिया,
तो हमें समझ में आ जाएगा कि हमारी इंग्लिश कुछ ना कुछ तो इंप्रूव हो रही है, भले ही थोड़ी सी होगी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, मैं बोल रहा हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पहुँचेगी, हमसे कहीं ना कहीं तो पहुँचेगी ना। तो बस वही इंप्रूवमेंट चाहिए हमें। फर्स्ट डे 3 मिनट्स आपको कोई भी टॉपिक उठाना है एंड उस पर बोलना चालू करना है, ठीक है। सेकेंड डे 5 मिनट्स कर लो, थर्ड डे 7 मिनट्स कर लो, फोर्थ डे 10 मिनट्स कर लो। इस टाइप से आपको इस तरह से प्रैक्टिस करनी है दैट आप 30th डे पे कम से कम 1 घंटा प्योर इंग्लिश में आप कोई स्पीच भी पढ़ पाओ, ठीक है। बिना मतलब आपने एक टॉपिक लिया एंड आप कुछ बोल पा रहे हो उस टॉपिक पे, ठीक है। ऐसा कर लोगे। मैं ऐसा बोल नहीं रहा हूँ कि आईने के सामने जाके बोलो, इस पे जाके बोलो, ये ऐप डाउनलोड करो, कुछ भी करो। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको बस एक रिकॉर्डर चाहिएगा जिसमें आप बस अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सको एंड उस पर डालते जाना, ये डे 1 की मेरी वॉइस थी, मेरी डे 2 की वॉइस थी, डे 3 की वॉइस थी, डे 4 की वॉइस थी। जब आप देखोगे डे 30 की वॉइस एंड डे 1 की वॉइस में ड्रास्टिक चेंज दिखेगा, मेरी गारंटी आपको ड्रास्टिक चेंज दिख जाएगा इस चीज़ पे। कर सकते हो इतना। देखो यार, एक्चुअली इंग्लिश का काम कहाँ आता है हमें। एक्चुअली जब हम जैसे इंटरव्यूज में बैठे हो एंड इंटरव्यूअर जो है वो तो आपसे इंग्लिश में पूछे जा रहा है, बट आप में क्या है, आप में कॉन्फिडेंस की वो कमी आ रही है। कॉन्फिडेंस की कमी से क्या होगा, आप बोलोगे आई वॉज ट्राइंग टू। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना है हमें। हमें एकदम फ्लुएंटली बोलना है। जैसे कि सामने वाले ने आपसे पूछा इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सो आपको बोलना आना चाहिए, दिस इज आयुष जैन एंड आई एम प्रेजेंटली परस्यूइंग बी इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT DAVV इंदौर। बोलना आना चाहिए, ठीक है। वॉइस में आपको दम लाना पड़ेगा। अगर आप दम लिया है बस हो गया, आप जीत लिए इस चीज से, ठीक है। आ रहा है समझ में। सो बस ये 30 डे से प्रैक्टिस करो एंड मुझे बताना कि आपकी प्रैक्टिस सफल रही कि नहीं रही। ओके चलो ठीक है। सो गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं एंड साथ ही साथ इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आ जाएगा 1-2 दिन में, या शायद तक आ गया होगा, देख लेना, आज ही बना दूंगा। सो इस वीडियो का इंग्लिश वर्जन भी आ गया होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश कमजोर है तो देख लेना वो वाला वर्जन भी, ठीक है। बिकॉज अभी तो मैंने हिंदी वालों के लिए समझाया, जिसको इंग्लिश बोलना ही नहीं आती उनके लिए बताया मैंने। इंग्लिश वर्जन भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, थैंक यू गाइज फॉर दैट, सी या, बाय बाय, हैव अ गुड डे।